हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खोए वाले गाजर के हलवे की रेसिपी। बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब गाजरें ली हैं और उनको मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा 80 ग्राम के करीब मैंने बटर लिया है, 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही मैंने दूध लिया है इसके लिए। 1 कप इसमें जाएगा फुल फैट मिल्क पाउडर। मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी मिल्क पाउडर यूज़ करें जस्ट मेक श्योर करें कि वो फुल फैट हो। और ये इससे हमने खोया बनाना है। उसके अलावा इसमें आप अपनी चॉइस के कोई से भी नट्स यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे आलमंड्स लिए हैं और कैश्यूज़ लिए हैं। आलमंड्स को मैंने चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। चॉप्ड गाजरें जो हैं ये मैंने पैन में डाल दी हैं। ये आप देख लें, इनमें मैंने कोई भी और चीज़ ऐड नहीं की है, सिर्फ़ और सिर्फ गाजरें हैं बारीक चॉप हुई हुई। और इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई बटर ऐड नहीं किया। इनको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी और ये अपनी ही स्टीम में पकेंगी। इनको पहले गला लूँगी मैं और ये इसको मैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक मैं इनको कुक होने दूँगी। ये अपनी ही इसके अंदर स्टीम पैदा होगी और उसी में ये पक के नरम हो जाएंगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी आपने ऐड नहीं करना। और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद गाजरें जो हैं ये अच्छी तरह से नरम हो गई हैं। और ये देखिए, इनको मैं अच्छी तरह से स्टर कर लूँगी। आपने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही रखना है, फ्लेम तेज़ नहीं करना आपने। अब मैं इसमें ये 3 से 4 इलायचियाँ ऐड कर दूँगी जो मैंने शुरू में बताना भूल गई थी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं बटर ऐड कर दूँगी। मुझे बटर का टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी 10 से 12 मिनट तक इस बटर में। आप चाहें तो आप इससे भी ज़्यादा बटर ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा अपना जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है बटर की। अब जितनी देर में यहाँ पे गाजरों की भुनाई हो रही है उतनी देर में मैं जो इस हलवे के लिए खोया है वो तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये जो 1 कप मैंने लिया था मिल्क पाउडर, इसमें मैं आधे कप से भी थोड़ा जो है वो मिल्क ऐड करूँगी। आपको बस यहाँ पे अंदाज़े से काम चलाना है। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं इसको। बस इसकी थोड़ी आपने कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा पतली नहीं रखनी। इसको अच्छी तरह से स्टर कर लूँगी। और यहाँ पे मुझे लगा था कि थोड़ा पतला हो गया ये, तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर के और ऐड किए थे। और इसको मैंने मिक्स करूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह रखनी है जैसे कि खीर की होती है, कि जब आप इसको चम्मच से गिराएं तो वो एक स्ट्रिंग सी बने। अब मैं इसको 1-1 मिनट करके माइक्रोवेव करूँगी। इसको कभी भी इकट्ठे 2 या 3 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव में नहीं रखना। 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख के उसको स्टर करके फिर दोबारा माइक्रोवेव करना है। ये मैंने इसको 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है टोटल। तो अभी मैं इसको स्टर करूँगी और आपको मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें, अभी भी इसमें काफ़ी लिक्विड है। इसको स्टर करके मैं 1 मिनट के लिए दोबारा रखूँगी माइक्रोवेव में और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसको 30 सेकंड्स के लिए और रखूँगी। ये देखें जी, ये मैंने इसको 1 मिनट मज़ीद रखा है माइक्रोवेव में और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट खोया तैयार हो गया। क्योंकि जब आप इसको मैं थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ूंगी तो ये और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। इसकी ये फ़ाइनल शक्ल होनी चाहिए। और एक एक मिनट के लिए ही करके आपने इसको माइक्रोवेव करना है। कभी भी इकट्ठे 2-3 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव नहीं चलाना। और यहाँ पे ये देखें जी, गाजरों की बुनाई भी अच्छे से हो गई है साथ साथ। अब मैं इसमें जो चीनी है वो ऐड कर दूंगी। चीनी आप जो है वो थोड़ी कम ऐड करें और इसको बाद में चख लें। अगर आपको ज़रूरत लगे कि थोड़ा है तो आप शुगर बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं इसको। ये बहुत जल्दी खोया बन जाता है, बहुत ईजी है।
कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और खोया बनाने में भी मुझे टोटल 3 मिनट्स और 3.5 मिनट्स लगे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में कोई डिज़र्ट बनाना है तो आप ये बना सकते हैं। चीनी ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, तो अभी मैं इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई करूँगी और साथ ही इसमें मैं नट्स ऐड कर दूँगी ताकि वो भी साथ ही कुक हो जाएं। फ्लेम में इसका तेज़ कर दूँगी ताकि जो पानी है ज़रा जल्दी खुश्क हो जाए, क्योंकि ये चीनी अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है। और देखिए पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो इसमें खोया ऐड करने से पहले। अब मैं इसमें खोया ऐड कर दूँगी। ये सख्त ठंडा होने के बाद थोड़ा और सख्त हो गया और ये सारा जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये इसके काफ़ी ये लम्प्स से काफ़ी सख्त से लम्प्स हो जाते हैं इसके जब ये ठंडा होता है। तो इसको मैं इसे स्पून की हेल्प से ब्रेक करके अच्छी तरह से गाजरों के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े का होता है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल जो बाज़ार से हलवा मिलता है वैसा है और इसका लुक भी वैसा है। और ये देखें कितना मज़े का लुक आ गया है। अभी मैं इसको खोया ऐड करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक इसको बस गैस पे रहने दें, फिर बंद कर दें गैस आप। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप अपने ही तरीके से जैसे चाहें सर्व कर सकते हैं, उबले हुए अंडों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।